Good morning, guys. Welcome to my channel. And today we are going to discuss about another part of the fitness, which is, you know, as I've told you, different walking, running, yoga, exercise, cycling, and swimming kind of thing. That's my regime. Uh, from today onwards, I'm going to talk about yoga, and I'll show you whatever I have learned from my gurus and teachers at Yoga Niketan. So, first of all, when we talk about yoga, we think that we do it for fitness or अपने आप को फिट रखने के लिए, ये सब करने के लिए. But when first I went to Yoga Niketan, and I joined. I think it's 7 years back when I joined. I was thinking that I have to reduce this, belly fat and waist, all these things. When I went there, तो मैंने वहाँ पर देखा कि सबके सब तोंद वाले ही हैं, बट वो सारे आसनस कर पा रहे हैं. सो मैंने जो हमारे गुरुजी हैं उनसे पूछा, वो ऋषिकेश के हैं, वो सब योगा निकेतन के जो ग्रुप हैं, सारे बुज़ुर्ग लोग हैं, लेडीज़ एंड जेंट्स जो है वो वहाँ से आते हैं, 6 महीना 2 महीना वहाँ 3 महीना रहते हैं, फिर यहाँ पर आके हमको सिखाते हैं. उन्होंने कहा कि किसने कहा कि आपको ये सब आप नहीं कर सकते हैं करके. सो दे टोल्ड मी योगा इज़ नॉट अबाउट फिटनेस. अगर फिटनेस है तो आप बैडमिंटन खेलिए, क्रिकेट खेलिए, एक्सरसाइज कीजिए, ये सब कीजिए. योगा इज़ ऑल अबाउट कनेक्टिंग योर सेल्फ टू द कॉस्मिक एनर्जी, द कॉस्मिक सोर्स, कनेक्टिंग योर सोल, जो आत्मन जिसको कहते हैं, टू द सुप्रीम सोल. ये होता है योगा. और ये कोई बॉडी का फिटनेस के लिए नहीं है. योगा इज़ मेडिटेशन एंड योगा, ऑल दिस थिंग्स आर अबाउट योर मेंटल फिटनेस. आप अगर मेंटली फिट रहेंगे, फिजिकली भी आप फिट रहेंगे. सो उन्होंने यही कहा था कि योगा जो होता है वो आसनास वो ठीक है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, लेकिन असली जो योगा होता है, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, वो हमारे अपने आप को जो निराकार हैं, सुप्रीम सोल हैं या फिर प्रभु जी हैं, उनके साथ जोड़ने का जो प्रक्रिया है. बिकॉज एक बार आप अपने आप को उनके साथ जोड़ लिया, आप हमेशा खुश रहेंगे जो चीज़ है. सो ये जो होता है मेडिटेशन जिसको हम कहते हैं, या फिर ओमकार से शुरुआत करते हैं, या फिर सीधे बैठ जाते हैं और अपने आप को कंट्रोल करते हैं. सो जो 3 बुक मैंने आपको पहले दिखाया था, उसी से मैंने सीखा है. और उसमें एक छोटी सी किताब मैंने पढ़ा था, जो भक्त ध्रुव के हैं. सो भक्त ध्रुव जो उनके लाइफ में जो हुआ था कि उनको उनका असली जगह नहीं मिली थी, तो उनकी मम्मी ने बोला कि आप जाके भगवान से प्रार्थना करो और भगवान संतुष्ट हो गए तो आप कर सकते. तो वो बचपन में ही निकल गए थे जंगल में अपना योगा और ये सब करने, प्रार्थना करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, सब करने के लिए. तो वहाँ उनको वो शुरुआत उन्होंने किया, बट वो कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बच्चे हैं और उनको डर भी लगता था आसपास पे जानवर, जंगल, ये सब. तो वहाँ पर वो नारद मुनि जी वहाँ पर आए और उन्होंने उनसे बोला कि तू बच्चा ये सब नहीं कर सकता और तू घर लौट जा. तो उन्होंने बोला नहीं, मैं घर नहीं लौटूंगा. उन्होंने उनसे कहा था कि सबसे पहले तू एक काम करना, अगर तुझे कुछ करना है तो योगा जो है उसमें आप भक्ति योग में लग जाओ. भक्ति योग में लगने के लिए जो मंत्र पाठ करना है और मंत्र मेडिटेशन जिसको कहते हैं, अगर याद करना है भगवान को, तो आँख बंद करके ये सब चारों जो पंचेंद्रिय है उसको कंट्रोल करके करना. तो वो उनसे नहीं हुआ. तो फाइनली उन्होंने कहा कि ये काम करना,
आप आंखें खुले रखो, बट आपकी जो आँखों की जो कंसंट्रेशन इन नोज टिप पर रखो, नाक के ऊपर रखो। और यही चीज़ पहले मुझे पता नहीं था। जब पढ़ने का वक्त, जब मुझे मालूम पड़ा ये चीज़, फिर मैंने खुद प्रैक्टिस किया। और आज मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, योगा की जो सबसे पहला है काम, वो है आपका, जो कहा जाता है, अगर आप लोग गीता पढ़ते हैं तो गीता में ही वो ध्यान योग में वो लिखा गया है कि समं काय शिरोग्रीवं धारयत्र चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान अवलोकने। तो कहते हैं कि योगाभ्यास करने वालों के चाहिए कि वो अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखें और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाएं। इस प्रकार वो अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में भगवान की चिंतन करे और भगवान को अपना चरम लक्ष्य बनाए। ये लिखा गया है। सो सबसे पहले जो योगा का पश्चर होता है आपका, सबसे पहले मैं आपको, या फिर आपको कहते हैं पद्मासन और पद्मासन जो भी है, जिस हिसाब से आपको सबसे पहले अपने शरीर को अच्छी तरह से सीधा रखना है। सबसे पहले सीधा बैठना ज़रूरी है। और जिस टाइम में आप अपने आँख को नाक के ऊपर देखने लगेंगे, थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेगा कि बाहर की जो उल्टा पुल्टा जो ख्याल है वो धीरे धीरे आना बंद हो जाएगा। और पहले आपको ऐसा लगेगा कि आपको चक्कर आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, पर धीरे धीरे ना वो कंसंट्रेशन आ ही जाएगा। सो ये है, आपको गीता में ये लिखा गया है ध्यान योग में। और फिर उसी ध्यान योग में ये भी लिखा गया है कि हर चीज़ में एक बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। सो उसमें और एक श्लोक है 16 नंबर उसी ध्यान योग में, न्यात्र सत्रस न्यात्य स्रप्तस्तु योगस्ति न चैकांत मन स्रतः न चाति सुप्रशीलस्य जागृत नैव अर्जुन। तो कहते हैं भगवान अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने का कोई संभावना नहीं है। ये सब हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा गया है। सो हर चीज़ का एक बैलेंस। सोना, जैसे हम 7 आवर्स ऑफ स्लीप हम कहते हैं, जागना जितना जागना ज़रूरी है, खाना उतना खाना ज़रूरी है, ज़्यादा खाना भी नहीं। और उसके बाद और एक श्लोक उनका है, वो लिखा गया है 17 नंबर में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सोप्रावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वो योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। This is extremely needed for all of us because everything should be balanced. हर चीज़ का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। सो आप अगर आधा घंटा योगा करते हैं, जो इस पे लिखा गया है 30 मिनट्स योगासन जो है, 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं, बट हर रोज़ वो करना चाहिए, या फिर हफ्ते में 4-5 दिन। जो हर चीज़ का बैलेंस, खाना पीने में बैलेंस, सोने में बैलेंस, हर चीज़ का एक बैलेंस होनी चाहिए इसके लिए। सो ये सब के बाद हम लोग योगा की तरफ चलते हैं। और जैसे मैं सबसे पहले आपको बताया कि पोस्चर जो होता है बैठने का, वो बहुत ज़रूरी है। मन को कंट्रोल करने के लिए आपको नासिकाग्र में ये रखना ज़रूरी है, कंसंट्रेशन यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है, इस टाइप के। उसमें से बाहर के ख्याल निकल जाएगा। आप बगीचे में बैठ जाइए। योगा के लिए कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होता है।
योगा के लिए कोई जगह की ज़रूरत नहीं होती है, और योगा के लिए कोई स्पेशली एक डिज़ाइंड रूम की ज़रूरत नहीं होता है। मैं तो कभी कभी समुद्र के किनारे में या फिर बगीचे में कहीं पर भी हम कर लेते हैं, या फिर आपको हमें सिखाया जाता है एक जगह पर खड़े हुए या बैठे हैं इस किस्म से, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं अपने से। वो मेडिटेशन और योगा कहते हैं। सो जो किताबों में और हमको जो सिखाया गया है, एक होता है जो हठ योगा, जिससे सारे शरीर को जो हम करते हैं, आपका सारे के सारे आसनस जो करते हैं, अष्टांग योगा या हठ योगा जिसको हम लोग कहते हैं, सब सारे के सारे अपना शरीर को और शरीर संचालन से लेकर हर आसन को जो चीज़ है। सो अगर वो आप नहीं कर पाते, जैसे उम्र हो गया है या फिर कोई कुछ तकलीफ़ है हाथ पैर, और हम सबको तकलीफ़ है। सेकंड थिंग होता है कि कर्म योग काइंड ऑफ थिंग। सो कर्म योग जो होता है, काम करते रहते हैं लेकिन भगवान की मतलब सुप्रीम सोल के पास, हमारा अलमाइटी के पास हमारा ध्यान हमेशा लगा रहता है, उन्हीं का नाम लेकर कर्म में लगे रहते हैं, चाहे वो दुकान हो या काम पे जा रहे हो। कहीं मैंने किसी ने कुछ आप लोग देखे हैं कि भजन मंडली जो हमारे लोकल ट्रेन में जाते हैं, वो भी उसी किस्म का भक्ति योग कर्म योग टाइप का। देन होता है भक्ति योग। भक्ति योग में आप हमेशा अपने आप को डेडिकेटेड करके प्रभु जी के चरणों में आप पूजा पाठ कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, हमेशा उन्हीं का मंत्र को उच्चारण करते रहिए। कभी कभी ये भी करना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है हमेशा के लिए, सभी लोगों के लिए। कुछ लोग कर लेते हैं, बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। उसके बाद अभी जो एक नया चीज़ है, नई चीज़ जो उन्होंने इस्कॉन की जो प्रभुपाद उन्होंने बताया है कि अगर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो ना, एक सिर्फ मंत्र पाठ करो। जो आज के कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो बताया है, वो एक मंत्र पाठ टाइप का करो आप, और वो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो जो है उसी को आप करते रहो, या फिर भजन कीर्तन करते रहो। जैसे कि एक मैं अभी बोला था कि भजन मंडल जो हमारे होते हैं ना, जो यहाँ पर लोकल ट्रेन में आप बजाते, दैट्स ए काइंड ऑफ योगा ऑल्सो। सो आप अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, हठ योग नहीं कर पा रहे हो, कर्म योग नहीं कर पा रहे हो, भक्ति योग नहीं, तो मंत्र पाठ करके भी आप योगा कर सकते हो। उससे हो जाता है, आपकी कनेक्शन हो जाता है सुप्रीम सोल के साथ। सो हम अभी जो मेरा जो होगा, ये जो है वो हठ योगा तो बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि अष्टांग योगा हम लोग करेंगे, और कभी कभी बहुत ही मुश्किल पश्चिम में करना पड़ता है, जो अयंगर साहब की जो योगा है। बट जो भी मुझे सिखाया गया है, मैं आपको वही बताऊंगा। और सबसे पहले जो शुरुआत होता है मॉर्निंग में, किसी भी टाइम में आप एक कुछ भी अपने अंगोछा बिछा लीजिए, या फिर छोटा सा बेड शीट, या फिर योगा मैट आजकल मिल रहा है, कुछ भी एक मतलब नीचे लगा लीजिए। उसके बाद पद्मासन हो, अर्धपद्मासन हो, या फिर सिंपल जिस सुखासन कहते हैं, जो नॉर्मली पैर को ऐसे रख के इस टाइप। पद्मासन ऐसा होता है, ये अर्धपद्मासन ऐसा होता है, एक के ऊपर एक, और सुखासन जिसको कहते हैं ऐसे नॉर्मल सीधा, इस हिसाब से बैठ सकते हैं। सो वैसे बैठ के पहले 1 मिनट के लिए जस्ट खाली आपको आंख बंद करके या फिर यहीं पर कंसंट्रेट करके बैठना है। उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं भामरी से। भामरी वो होता है जो आप आंख कान बंद करके फोकस कीजिए कि आप एक भंवर के जैसे गुनगुना रहे हैं, और विजुअलाइज कीजिए कि आप एक बगीचे में घूम रहे हैं, और भंवर की जैसे आवाज़ कीजिए। ये जो है वो वाइब्रेट करेगा आपकी पूरे नर्वस सिस्टम और हर शरीर के पूरा नर्वस सिस्टम वाइब्रेट करेगा। ये आप
2-3 मिनट के लिए कर सकते हैं। तो ये लीजिए आपका हुआ भांवरी पहले। भांवरी के बाद आप ओंकार शुरू कर दीजिए और वो 7 बार 9 बार 11 बार जो भी हो, 5 7 9 11 बार आप कर सकते हैं ओंकार। ओंकार करने का टाइम में ओंकार को जो सही तरीका जो हमें सिखाया गया है वो AUM ओम। औ नाभि से शुरू होता है, ऊ हृदय से जाता है, मौ ब्रेन तक पहुंचता है, ओ ऊ अम। जितनी तक देर तक खींच सकते हैं आप, एक बार ले लीजिए, उसके बाद धीरे से फिर सांस छोड़ लीजिए, फिर रुकिए सांस को, फिर एक बार सांस लीजिए, ओम कीजिए, फिर रुकिए सांस को। ऐसे 5-7 बार आप कर सकते हैं जो ओमकार है। ओमकार जितनी बार आप करेंगे, भांवरी जितनी बार आप करेंगे, भांवरी से इवन इफ जिनको इंसोम्निया का टाइप का है, आप सोने से पहले भी भांवरी कर सकते हैं। सो ओमकार जितनी बार करेंगे आपकी पूरी की पूरी नर्वस सिस्टम उतना वो स्टिमुलेट होता रहेगा। और हमेशा याद रखिए, हमें कहा जाता है कि योगा के दौरान हमेशा मुस्कुराते रहिए, स्माइलिंग फेस में, कोई चिंता नहीं है, कोई ये नहीं है, और अपने आँख को हमेशा बंद रखिए। हमें कहा जाता है कि मुर्दे आँख खुला रखते हैं, जिंदा लोग आँख बंद रखते हैं, ऐसे कहा जाता है। ये होता है असली जो योगा का तरीका है। ओमकार के साथ फिर नेक्स्ट हम जाते हैं जो शरीर संचालन जिसको कहते हैं। आप कभी कभी हम लोगों की जो मंदिर में होता है जहाँ पर हम गायत्री मंत्र से भी शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग जो होता है, जो 1 मिनट बैठने के बाद, बहुत सारे मुद्राएं हैं, वो मुद्रा में बैठने के बाद एक छोटा सा कोई मुद्रा में 1 मिनट का साइलेंस करने के बाद फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के बाद फिर आप ये भांवरी, फिर ओमकार, उसके बाद फिर आप शरीर संचालन ये सब स्टार्ट कर सकते हैं। आधा घंटे की जो है वो आधा घंटे का योगा अगर हर दिन करना चाहते हैं, मैं एक एक करके आपको लेके जाऊंगा, एक एक पोजीशन के बाद आप इसको ट्राई कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे मैं पूरा आसन के साथ आगे जाएंगे, सो फाइनली it will take at least maybe 15 to 20 days kind of thing, or maybe 20-30 videos, but let's do it. So इसके साथ नेक्स्ट के लिए आप वेट